करनाल से आ रही है। करनाल में अपराधियों से मुठभेड़ हुई है। करनाल में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़। पश्चिमी यमुना बाईपास पर दो अपराधियों से मुठभेड़ होने की खबर है। अपराधियों ने सिविल लाइंस थाने की टीम पर फायरिंग कर दी और सिविल लाइंस थाने के एसएचओ इस पूरे मुठभेड़ में बाल बाल बचे हैं। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक अपराधी घायल भी हुआ है। पानीपत में आपको बता दें कि एक असंध सीआईए के जवान को गोली मारकर भाग रहे थे। पानीपत में सीआईए के जवान को गोली मारकर ये अपराधी भाग रहे थे। गोली मारकर असंध सीआईए जवान ऋषिपाल की स्कॉर्पियो भी लूट कर भाग रहे थे। गोली मारकर असंध सीआईए जवान ऋषिपाल की स्कॉर्पियो को लूटने की कोशिश इनकी तरफ से की जा रही थी। अपराधियों की तलाश में करनाल में गश्त कर रही सिविल लाइंस पुलिस और करनाल सीआईए की टीम पश्चिमी यमुना बाईपास पर अपराधियों ने आपको बता दें कि पुलिस की टीम पर हमला किया और जवाबी फायरिंग में सावन नाम का एक अपराधी घायल भी हुआ है। सुरेश नाम का दूसरा अपराधी लूटी गई स्कॉर्पियो के साथ फरार हो चुका है। 1 नवंबर को आपको बता दें कि सुरेश और सावन ने करनाल के बम्भरेड़ी में गांव में एक महिला सरपंच के घर पर फायरिंग भी की थी। महिला सरपंच के ससुर उस फायरिंग में घायल हुए थे। उसी मामले में इन दोनों अपराधियों को पुलिस तलाश कर रही थी, जिन्होंने कल पहले पानीपत में पुलिस की सीआईए टीम के जवान को गोली मारकर उसकी स्कॉर्पियो लूट ली और फिर पश्चिमी यमुना बाईपास पर पुलिस की दूसरी टीम पर हमला कर दिया, जिसमें करनाल की सिविल लाइंस थाने के एसएचओ और पुलिस के दूसरे जवान बाल बाल बचे। यानी सुरेश और सावन नाम के दो अपराधियों ने 15 दिन में 3 हमले किए हैं। पहला सरपंच के घर में घुस के उसके ससुर को गोली मारी, फिर कल रात पानीपत में एक जवान को गोली मारकर उसकी गाड़ी लूट ली, जिसका पता चलने पर पुलिस की टीम अपराधियों की तलाश में निकली तो उस पर भी इन अपराधियों ने फायरिंग कर दी। सोचिए कितने बेखौफ हो चुके हैं अपराधी। वहाँ एक पुलिस मुलाजिम है मिस्टर ऋषिपाल, उसके गोली मारकर उसी की गाड़ी छीनकर बदमाश भाग गए थे। जो कंट्रोल रूम द्वारा भी टिप प्रसारित की गई, हमें सूचना मिली कि भाई ऐसे ऐसा है, तो इसका सूचना प्राप्त हुई कि करनाल की तरफ आई, जो हम इसी सिलसिले में नहर की पटड़ी, क्योंकि करनाल से असंध से करनाल आने का वही रास्ता बनता था इस रोड से, तो वहाँ थे। तो हम गश्त करते हुए जा रहे थे, मेरे साथ यही टीम भी थी। जैसे हमने वो अंडर ब्रिज क्रॉस करके उसे थोड़ी देर दूर आके गए, एक हमें काले रंग की स्कॉर्पियो खड़ी दिखी रोड पे, एक युवा लड़का नीचे। जैसे ही नीचे उतर उसकी तरफ बढ़े, वो गाड़ी वाला पुलिस को देखकर भाग गया। जो युवा था उसने हम पर सीधा फायर कर दिया। जो सीआईए टीम ने कवरिंग देते हुए मुझे बचाते हुए उस पर फायर कर दिया, उसके घुटने में गोली लगी। तो आपकी गाड़ी को भी निशाना बनाया? हाँ, गाड़ी पर उन्होंने फायर था हमारे पर कराया था, वो तो गाड़ी में गोली लगी है। कितने मुलाजिम थे आपकी गाड़ी में? हम 3 आदमी थे गाड़ी में। तो बाल बाल बच्चे, किसी का भी गोली लग सकती थी। वहीं आपको जो तस्वीर अब दिखाने जा रहे हैं, उस तस्वीर को देखकर आपको अंदाजा होगा। ये तस्वीर कल रात हुई पहली वारदात की है, जब सुरेश और सावन ने पानीपत में असंध सीआईए के जवान ऋषिपाल को गोली मारकर उसकी गाड़ी लूट ली और फिर वहां से फरार हो गए। देखिए कैसे अपराधियों ने सीआईए के जवान ऋषिपाल को पहले अपना निशाना बनाया। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये तस्वीर कल रात हुई पहली वारदात की है, जब सुरेश और सावन ने पानीपत में असंध सीआईए के जवान ऋषिपाल को गोली मारकर उसकी गाड़ी लूटी और गाड़ी लूटने के बाद वहां से फरार हो गए। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगाएंगे कि कितने बेखौफ हो गए हैं अपराधी। करनाल में पुलिस और बदमाशों के बीच पश्चिमी यमुना बाईपास के पास मुठभेड़ हो जाती है और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के सिविल लाइन थाने में और आप देख पा रहे हैं कि पुलिस की गाड़ी को भी निशाना बनाया गया है। ये सिविल लाइन थाने के एसएचओ की गाड़ी है जिस पर गोली चलती है और गोली का निशान आपको बिल्कुल साफ नज़र आ रहा होगा और गोली आर पार हो जाती है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि जो बैक शीशा है, पीछे के शीशे को तोड़ती हुई जो गोली बाहर निकलती है और पीछे का जो शीशा है वो भी टूट गया है।
पूरा मामला क्या है वो हम आपको बताना चाहेंगे। करनाल के असंध के बमरेड़ी गांव में 1 तारीख को महिला सरपंच के घर गोलियां चलती हैं, उनके ससुर को गोली लगती है, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए भर्ती करवाया जाता है अस्पताल में। पुरानी रंजिश का मामला था। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन शूटर अभी भी फरार चल रहे थे। असंध सीआईए को सूचना मिलती है कि पानीपत के अंदर शूटर घूम रहे हैं। उन्हें पकड़ने के लिए पानीपत सीआईए की टीमें और साथ ही साथ असंध सीआईए की टीमें वहां पर पहुंचती हैं। एक पुलिस कर्मचारी जिनका नाम ऋषि है, वो अपनी पर्सनल गाड़ी में उन बदमाशों को ढूंढ रहे थे। तभी बदमाश गोली चला देते हैं ऋषि पर और ऋषि के कंधे में गोली लगती है, जिसके बाद वो घायल हो जाते हैं और बदमाश अपनी बाइक को छोड़कर ऋषि की गाड़ी को लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। ऋषि का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जब इस बात की सूचना आसपास के जिलों में दी जाती है तो पुलिस की टीमें गश्त कर रही होती हैं। करनाल के पश्चिमी यमुना बाईपास पर पुलिस की जो सिविल लाइन थाने की एसएचओ की टीमें हैं वो गश्त पर थी, साथ ही साथ सीआईए की टीमें गश्त पर थी और पता चलता है कि 2 बदमाश वहां पर खड़े हैं। एक बदमाश गाड़ी के अंदर था, एक बदमाश गाड़ी के बाहर था। सबसे पहले बदमाश पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग करते हैं और जब फायरिंग होती है तो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, इस गाड़ी को निशाना बनाया जाता है जिसमें पुलिस कर्मचारी मौजूद थे और जो गोली है वो यहाँ पर लगती है और पीछे के शीशे को तोड़ती हुई गोली बाहर निकल जाती है। उसके बाद पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई होती है और एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और एक बदमाश गाड़ी लेकर मौके से फरार हो जाता है। ये वही गाड़ी है जो उन्होंने पानीपत से लूटी थी। जिस आरोपी को पकड़ा है पुलिस ने उसका नाम सावन है और जो आरोपी फरार हुआ है उसका नाम सुरेश है और जिस पुलिस कर्मचारी को गोली लगी है उसका नाम ऋषि है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बदमाश का भी करनाल के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है, वहीं पुलिस कर्मचारी का पानीपत के अंदर इलाज चल रहा है। देखना ये होगा कि इस मामले में पुलिस बाकी आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करती है। जो बदमाश पकड़ा गया है जिसका नाम सावन है, उसके पास से एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। मौके पर एफएसएल की टीमें भी पहुंची थी। देखना ये होगा कि आने वाले समय में इस मामले में और कौन कौन से खुलासे होते हैं। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। तो पूरी जानकारी हिमांशु नारंग हमारे संवाददाता दे रहे थे। अब हम कुछ देर बाद 2 तस्वीर दिखाएंगे टीवी स्क्रीन पर और इन 2 तस्वीरों में देखकर आप ये अंदाजा लगाएंगे कि किस तरीके से ये अपराधी अपराध को अंजाम देते हैं। पश्चिमी यमुना बाईपास पर अपराधियों से मुठभेड़ हुई। एक अपराधी पकड़ा गया है जिसका इलाज चल रहा है और दूसरा अपराधी स्कॉर्पियो लेकर भाग गया, फरार हो गया। 2 तस्वीरें देख रहे हैं। पहले अपराधियों ने करनाल से सटे पानीपत में असंध सीआईए के जवान को गोली मारी जिसका इलाज पानीपत में चल रहा है और उस सीआईए के जवान की स्कॉर्पियो लेकर एक बदमाश फरार हो गया जो कि पुलिस की गिरफ्त से अभी बाहर है और पुलिस उसे तलाश करने में जुटी हुई है। बाद में उन्हीं बदमाश ने करनाल पश्चिमी यमुना बाईपास पर सिविल लाइंस की टीम पर भी हमला कर दिया। बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। एक बदमाश को गोली लगी है। किस तरीके से स्ट्रेचर पर ये बदमाश इलाज के लिए ले जाया जा रहा है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। करनाल में इसे भर्ती कराया गया है। तो दूसरा सीआईए के जवान को जो गोली बदमाशों की तरफ से मारी गई उनका इलाज पानीपत के अस्पताल में चल रहा है। जबकि आपको बता दें कि जो दूसरा बदमाश है जिसने फायरिंग की और स्कॉर्पियो लेकर फरार हो गया है उसे पुलिस तलाश कर रही है। ये 2 तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। पानीपत में सीआईए जवान को गोली मारी गई और करनाल में पुलिस की टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को पकड़ लिया, धर दबोचा और उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये पानीपत की तस्वीर है जो टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर सीआईए के जवान को गोली मारी गई, फिर उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। और जो करनाल की तस्वीर आपको दिखा पा रहे हैं उसमें स्कॉर्पियो पर किस तरीके से हमला हुआ, पुलिस की टीम पर किस तरह से हमला हुआ वो आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। शीशे पर गोलियों के निशान हैं
गाड़ी के अंदर की सूरत हाल कैसी है वो भी आप इस तस्वीर में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। पानीपत में सीआईए जवान को गोली मारी गई और जो बदमाश पकड़ा गया है उसके कब्जे से एक देसी कट्टा बरामद किया गया है, जबकि दूसरा बदमाश अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वो स्कॉर्पियो लेकर फरार हो गया और इस पूरी घटना में बाल बचे हैं। पुलिसकर्मी हमारे साथ हिमांशु नारंग ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, जैसे कि आप आपसे कुछ देर पहले पूरी जानकारी दे रहे थे कि कब और कैसे ये मामला हुआ और इस मामले के पीछे की कहानी क्या है, अभी ये जानना चाहेंगे जो दूसरा बदमाश है, दूसरे बदमाश के हवाले से क्या कुछ जानकारी, क्या उसकी तलाश को लेकर पुलिस ने कुछ और नए खुलासे किए हैं? खुलासे तो नहीं हुए हैं, लेकिन लगातार उस दूसरे बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। न सिर्फ करनाल जिले में बल्कि आसपास के जिलों में भी धरपकड़ जारी है, तफ्तीश करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि इस मामले में 2 से 3 आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। क्योंकि ये पूरा जो मामला है वो 1 नवंबर का है, बमरेडी गांव से जुड़ा हुआ मामला है, जब महिला सरपंच के घर पर फायरिंग हुई थी और उसमें लगातार गिरफ्तारी हो रही है। अब मुठभेड़ देखने को मिली है और अभी आज के घटनाक्रम की बात करें तो सावन, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है, उसके पैर में गोली लगी है, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक स्कॉर्पियो को लूटा पानीपत के अंदर। उसके बाद पुलिस की टीम पर हमला किया, गोली आर पार हो गई गाड़ी की। बार सिविल लाइन थाने की जो पूरी टीम है वो बची है और ऐसे में अब दूसरे आरोपी जो सुरेश है उसे पकड़ने की जो कोशिश है, कवायद है, वो लगातार जारी है। ये भी देखना है कि जो स्कॉर्पियो गाड़ी है वो कहां से बरामद होती है, क्योंकि उसे भी बरामद करना है, क्योंकि वो जो लुटेरा था, वो जो बदमाश था, वो स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर फरार हुआ है और वो स्कॉर्पियो गाड़ी एक पुलिसकर्मी की है। तो ऐसे में असंध थाने की टीमें, पानीपत सीआईए की टीमें, करनाल जिले की टीमें लगातार उस बदमाश को भी पकड़ने के लिए धरपकड़ करती हुई नजर आ रही हैं। क्या ये सुनकर थोड़ा हास्यास्पद नहीं लग रहा है या फिर आश्चर्यजनक नहीं लग रहा है हिमांशु कि पुलिसकर्मी को निशाना बनाते हैं बदमाश और उनकी स्कॉर्पियो लेकर फरार हो जाते हैं? नहीं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। जब आपके ऊपर 2 जो बदमाश हैं एकदम बंदूक तान दें, वहां पर अपनी जान भी बचानी है और साथ ही साथ उन बदमाशों को पकड़ना भी है, तो इस तरीके के घटनाक्रम पहले भी देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग जगह उन बदमाशों को पकड़ने के लिए पानीपत के अंदर टीमें काम कर रही थी, असंध सीआईए की टीमें काम कर रही थी, पानीपत सीआईए की टीमें काम कर रही थी, क्योंकि ऐसी जो जानकारी होती है वो पुख्ता तौर पर नहीं मिलती है, वो सिर्फ सूचना मिलती है कि ये बदमाश यहाँ पर हो सकते हैं। तो ऐसे में उन्हें पकड़ना है, अलग अलग टीमें बनानी है। किसी जगह टीम में 2 जो है जवान होते हैं, किसी जगह 1 जवान होता है। तो वो जो पुलिसकर्मी है ऋषिपाल, वो अपनी गाड़ी पर इधर उधर उन्हें ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन तभी वो दोनों बदमाश उन पर हमला बोल देते हैं और उसके बाद गोली भी चलाते हैं। तो दूसरे बदमाश की तलाश अभी जारी है, धरपकड़ और तलाश की जा रही है जगह जगह पर पुलिस की तरफ से। बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए।